ओम शांति। कल हमने देखा कि मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। एक है पॉजिटिव, दूसरे हैं नेगेटिव, और तीसरे हैं नेसेसरी, और चौथे हैं वेस्ट। आप देखोगे इसमें नेसेसरी विचार तो हर एक को करना ही होता है, और उसमें जो 3 प्रकार के विचार हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और वेस्ट, तो आज देखेंगे कि ज्यादा कौन से विचार चलते हैं। इस तनाव के युग में हम अगर विश्लेषण करें तो हमारे मन में अधिकतर तो विचार किस प्रकार के चलते हैं, तो हर एक को ये महसूस होता है कि ज्यादातर तो हमारे व्यर्थ विचार ही चलते हैं। काम के भी नहीं है, सिर्फ फालतू बस विचार करते ही रहते हैं। जैसे हमने कल कहानी में देखा, गया था वो इंटरव्यू के लिए, बैठा था लाइन में, लेकिन विचार सब फालतू ही चल रहे थे। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे नेगेटिव विचार, वो भी ज्यादा ही चलते हैं, कम नहीं है। आवश्यक विचारों में भी स्वार्थ अधिक होता है, तो वो भी तो नेगेटिव हो जाते हैं ना। स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरों के लिए हम नहीं करते हैं, किसी के फायदे के लिए नहीं करते हैं। और पॉजिटिव विचार तो बहुत ही कम चलते हैं, या तो न के ही बराबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट ही नहीं है ना, हम बोले क्या। पॉजिटिविटी तो कहीं हमें दिखती नहीं है। सुबह मोबाइल उठाओ उसमें निगेटिविटी, फिर टीवी देखो उसमें निगेटिविटी, फिर अखबार पढ़ो उसमें भी निगेटिविटी। आज मनुष्य देखो इतना तक हो गया है कि मनुष्य भगवान को भी याद करते हैं ना, तो वहां भी उसका स्वार्थ युक्त याद होती है। कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, तब भगवान को याद करते हैं, वरना भगवान को भी याद करने की क्या जरूरत है। बाकी तो काम हम यहाँ ही कर लेते हैं, भगवान की तो जरूरत ही नहीं है। अर्थात वो भी निगेटिव ही हो जाते हैं, क्योंकि मतलब से करते हैं। कभी कभी तो भगवान के साथ मनुष्य सौदेबाजी करने लगता है। परमात्मा के संबंध में भी वो एक सौदा करता है, कहता है, हे प्रभु मेरा तू बस इतना काम कर ले, ये मेरा काम हो जाएगा ना, तो मैं मंदिर में आकर 2 नारियल चढ़ाऊंगा। तो ये क्या सौदा हुआ ना, तुम मेरा काम करो तो मैं तुमको नारियल दूंगा। इस काम का भाव 2 नारियल है, बस वो भी मैं निश्चित करूंगा, आप नहीं कहोगे कि 2 चाहिए कि 4 चाहिए। और अगर भगवान कर दे तो उनको मिल जाएंगे 2 नारियल, वरना अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। वहां से थोड़े कि हम जाकर ऐसे ही चढ़ा के आएंगे। और कई लोग तो जब उनका कोई बड़ा काम होगा तो कहेगा, हम 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, आप सिर्फ मेरा ये छोटा सा काम कर दो। अथवा 501 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, चलो 101 से नहीं तो हम 500 चढ़ा देंगे। अगर भगवान की याद में भी आप देखो इंसान पॉजिटिव भाव नहीं है, तो मनुष्य के प्रति फिर कैसे ऐसे उनके भाव होंगे। कहा जाता है, जैसे चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कहने का भाव है कि अगर हमारे चिंतन की क्वालिटी वेस्ट या नेगेटिव अधिक है, तो जीवन की क्वालिटी भी कैसी होगी, क्या होगा। क्या नेगेटिव या वेस्ट सोचने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति या आनंद का अनुभव हो सकता है क्या? पॉसिबल है? अनुभव करके देखो। क्या आत्मा सत्व गुणों से शक्तिशाली होगी अगर मेरे नेगेटिव और वेस्ट विचार ज्यादा हैं? इसका मतलब कि अगर मुझे अपनी आत्मा को सत्व गुणी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम
या शक्ति से सशक्त बनाना है तो मुझे पॉजिटिव विचार ही उसको ही सोचना होगा। फिर जैसे विचार वैसे उसका व्यवहार। अब इंसान का व्यवहार कब बदलता है? जैसे विचार होते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊं कि आपके अब विचार मेरे तरफ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मेरी सासू माँ है ना, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। अब मैंने तो कहानी बता दी अपनी, आपका तो उनके साथ न कोई संबंध, न कोई लेना, न कोई देना। अब दूसरे दिन हम दोनों, मैं और मेरी सास, मार्केट में जा रहे थे और आप सामने से आ रहे थे, मुझे मिल गए। अब मैं आपको कहूंगी मिलिए मेरी सासू माँ को। जैसे ही मैंने आपको कहा मेरी सास जी से मिलिए, तो आपके विचार कैसे चलेंगे? क्योंकि जैसे विचार वैसे आपका व्यवहार। अब मैंने तो आप उनकी इमेज बना के दे दी थी आपको, तो आप थोड़ी कहेंगे अरे ये तो है ही ऐसी, ये तो इनको ही तंग करती है, इनसे कौन बात करेगा। अब आपका व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसे विचार वैसे उसका व्यवहार होता है। जैसे निगेटिविटी से निगेटिविटी बढ़ती है, वैसे हम पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी भी तो बढ़ा सकते हैं, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, चलो अभी देखते हैं। जब हम किसी को सुबह से शाम तक याद करते हैं और ऑल ऑफ सडन उसका फोन आ जाता है, तो मन कितना न खुश होता है। और सामने वाले को कहते हैं कि मैं तो आपको सुबह से ही याद कर रही थी, कमाल है, आपका फोन आ गया। तो ये क्या, उसको क्या सपना आया क्या कि हम उसको याद कर रहे हैं? नहीं, हम जो सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, चाहे वो पास में है या दूर है, पर उनको वो ही वाइब्रेशन हर एक को पहुंचते हैं। ऐसे नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, कोई दूर बैठा है तो उसको नहीं पहुंचता है। ये एक रेडियो की तरह है। जिस प्रकार रेडियो में तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जहां मैं ट्यून करती हूँ सिर्फ वो ही प्रोग्राम मैं सुन सकती हूँ। तो कभी कभी इसमें फ्रीक्वेंसी की कमी होती है, तो उसमें थोड़ी देर भी लगती है। कोई कोई फ्रीक्वेंसी है कि फटाफट फोन आ जाता है, कहीं बार 2 दिन के बाद आता है, 1 हफ्ते के बाद भी आता है। जैसे जैसी मेरी सोच, जैसी जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी अगर मेरे मन में क्लियरिटी है, ज्यादा व्यर्थ और नेगेटिव नहीं है, और अगर सामने वाले की भी मन में व्यर्थ और नेगेटिव नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंसी झट से कैच करेगा। वरना तो उनको कभी कभी इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसमें थोड़ी देर भी लगती है, वरना तो तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए हमें ध्यान दीजिएगा, हमेशा दूसरों के बारे में सोच समझ कर ही बोले या सोचें। ऐसा न सोचें जो वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको थोड़े मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं है, उसके पास हमारे वाइब्रेशन पहुंचते ही हैं और वो भी वैसे ही हमारे लिए सोचते हैं। आप देखो, अगर मैं किसी के लिए निगेटिव बोलती हूँ, ये तो है ही ऐसे, अब वो भी 2 दिन के बाद किसी न किसी को कहेगी मेरे बारे में ये भी ऐसी ही है। फैशन की मार से सभी परेशान, दूसरों की माल मिलकर देख अटकी है सबकी जान। उसको हासिल करने की हुर में है आज का इंसान, अपनी पहचान से है अनजान। बस यही है घर घर की दास्तान। अब इस बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, जो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी सोच का प्रभाव क्या पड़ता है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वो लकड़ी का व्यापारी अपनी लकड़ी का स्टॉक देख रहा था
चेक कर रहा था। तब उसकी नजर में चंदन की लकड़ियां पर पड़ी। बहुत सारी चंदन की लकड़ियां थी, वो ऐसे ही पड़ी थी। और उसने देखा कि ये तो बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसका व्यापारी दिमाग हिसाब लगाने लगा कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है और कौन खरीदेगा इस लकड़ियों को। सोच में पड़ गया। फिर उसने हिसाब लगाया कि उसकी कीमत पूंजी तो मेरी सारी इसमें ही अटकी हुई है। अब उसका मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, कैसे मैं उसका फायदा उठाऊं, ये लकड़ियां किसको बेचूं जो मेरी पूंजी मुझे वापस मिले। अब उसका व्यापारी दिमाग बड़ी देर तक सोचने लगा कि इस पूंजी को मैं कैसे निकालूं। उसके लिए कौन इतने चंदन की लकड़ियां को खरीदा, वो सोचने लगा। व्यापारी सोचता ही रहा, सोचता ही रहा। आजकल तो वैसे भी लोगों के दुकान भी नहीं चल रहे हैं, ऐसा मौसम है, हर कोई परेशान तो वैसे ही रहता है। क्या करें, समय समय की बलहारी है। ऐसे समय में जब मनुष्य लोभवश सोचता है तो अपने विवेक को भी खो देता है और उसके मन का घोड़ा अक्सर नेगेटिव दिशा में दौड़ने लगता है। जब स्वार्थ आता है ना, लोभ होता है, तो मन क्या सोचता है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। हमारे सामने सिर्फ अंधकार होता है और क्या सोच रहे हैं, कहां से कहां सोच चला जाता है, मुझे खुद भी नहीं मालूम पड़ता। अब ये व्यापारी का भी वहां के राजा के साथ तो घनिष्ठ संबंध था। अब उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वो सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए ना तो उसको जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियां ही तो प्रयोग आती है और ये सब मेरी लकड़ियां सफल हो जाएगी, तब मेरी ये पूंजी भी निकल आएगी। देखा, लोभ में वो ये भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है और घनिष्ठ संबंध है। रोज वो मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, इतनी घनिष्ठ उनकी दोस्ती है। एक निगेटिव सोच भी इंसान को कितना न नीचे ले आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर वो सोचने लगा कि राजा मरे तो कैसे मरे, क्योंकि राजा कोई बुजुर्ग तो नहीं है जो इतना जल्दी मर जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि अगर कोई ऐसा हादसा हो या कोई कारण बने या कोई ऐसी बीमारी राजा को लग जाए उसके कारण, फिर ये मेरी बात तो बन सकती है, क्योंकि बीमारी में तो राजा मर सकता है। लेकिन फिर उसका ही मन और आगे सोचने लगा, राजा तो अभी स्वस्थ है, यंग है, उसको तो कोई बीमारी भी नहीं आ सकती है। अब इन्हीं विचारों में उसके रात की नींद हराम हो गई। वो रात भर यही सोचता रहा, क्योंकि ये भी एक जाल है। मकड़ी का जाल कैसे अपना सब बनाता रहता है और मकड़ी उसमें ही फंसी रहती है। ये भी सोचता रहा कि राजा मरे तो कैसे मरे, इसमें अटक गई उसकी सोच। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई इस राज्य पर चढ़ाई करे और उसमें राजा की मृत्यु हो जाए तब तो वो मर सकता है। फिर लेकिन दूसरी ओर उसको ख्याल आता है कि राजा का, अरे सभी आसपास के पड़ोसियों राजा से तो साथ बहुत अच्छे संबंध है, कोई उसके साथ युद्ध का ऐलान भी नहीं कर सकता। अब क्या करे, फिर सोच में पड़ गया। फिर उसे एक और विचार आया, हाँ अगर प्रजा में से कोई उसको मार दे तब तो मर सकता है ना। फिर विचार वो ही दूसरी ओर उसके मन में कहा कि राजा भी
इस राजा से तो सारी प्रजा भी खुश है, संतुष्ट है, प्रजा में से भी कौन उसको मारेगा। इसी दुविधा और नेगेटिव सोच और लोभवश विचारों से उसके मन की शांति ही नष्ट हो रही थी। अब तो और भी परेशान हो रहा था, घबरा रहा था। उसे रात को तो नींद ही नहीं आती थी और दिन में भी किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता था, क्योंकि यही विचार दिन को भी घूम रहे थे। आपने देखा कैसे निगेटिव विचार उसके मन पर अभी हावी होने लगे थे, जिससे वो मित्रता भाव, खुशी आदि उसके चेहरे से ही नहीं झलकती थी और वो राजा को उसी दृष्टि से ही देखता था। ये मरे तो कैसे मरे, बस एक ही, फिर उसके लाइन वहां ही अटक जाती थी। व्यापारी को ये मालूम नहीं था कि हमारे विचारों के भाव है ना, चेहरे पर दिखने लगते हैं और उनके प्रकंपन भी वातावरण में फैलते हैं। इसलिए तो कहा गया है, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आप भले अपने माइंड की बातें हमें नहीं बताएं, लेकिन आपका चेहरा हमें बिल्कुल सब कुछ बता देता है। अब राजा भी जब इस व्यापारी को देखता था या मिलता था, तो उसे महसूस होता था कि मेरे मित्र को कोई तो परेशानी है, उसके चेहरे से झलक रही है। परंतु जब भी वो पूछता था कि मित्र कोई ना कोई बात से टाल देता था, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा को पहुंच जाती और जैसे कहा जाता है कि हम दूसरों के प्रति जैसा सोचते हैं, वो बात हमारे प्रति भी वैसे ही रूप में वापस आती है। अब कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये जो राजा भी था ना, महल में बैठे बैठे एक दिन राजा के मन में भी विचार उठता है कि ये जो मेरा मित्र है ना, कितना न धनवान है, उसके पास तो बहुत माल मिलकियत है, पर वो किसके लिए कमाता है, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वो क्यों इतनी परेशानियों को उठाता है, क्यों व्यापार करता है। पर अब उसके भी विचार बदले राजा के। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही विचार दूसरों के मन में भी आते हैं। अब राजा के मन में भी यही बात अटक गई, वो भी मर जाए तो उसकी मिल्कियत का वारिस तो कोई है नहीं। फिर राजा के मन में विचार आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता है ना, और अगर वो मर जाए तो उसकी माल मिल्कियत तो राज्य कोष में ही जाती है, उसमें ही जमा होती है। तब फिर राजा के मन में विचार आया कि ये मित्र मरे तो कैसे मरे, ताकि उसकी सारी मिल्कियत राज्य को मिल जाए। अब राजा को भी रात भर नींद नहीं आती और दिन में भी किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। देखिए, ये निगेटिव विचार राजा के मन पर भी हावी होने लगे और उसका मन भी परेशान रहने लगा। अब जब दोनों मित्र एक दूसरे के आमने सामने आते, तब भी वही निगेटिव दृष्टि, वो उस निगेटिव दृष्टि से ही एक दूसरे को देखते और मिलते थे। आखिर एक दिन व्यापारी बहुत परेशान हो गया, उसको बहुत सारी घबराहट हो रही थी, पसीना पसीना हो रहा था। अब उसे लगा मैं इससे अब छुटकारा चाहता हूँ। तब वो राजा के पास आया और राजा से कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है जो माफी मांग रहे हो। तब उसने कहा, राजन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, हाँ, परंतु मेरे मन में आपके प्रति बहुत सारे कुविचार आए हैं।
और उसने अपनी सारी बात राजा से कही कि कैसे जब मैं ये चंदन की लकड़ियों को देख रहा था और ये सारा मेरा निगेटिव विचार यहाँ से ही शुरू हुआ कि मैं अब इस लकड़ियों को कहाँ बेचूं और पूंजी अपनी जो कीमती है वो हासिल करूं। अब वो बहुत परेशान है और जब तक वो चंदन की लकड़ियों को हटाएगा नहीं तब तक वो उस परेशानी से मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि अगर मेरे मित्र माफी मांग रहा है तो मुझे भी तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो उसके प्रति कुविचार आया था। राजा ने भी मित्र को अपनी बात बताई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि अब ये इतने सारी चंदन की लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इस सारे चंदन की लकड़ियों को लगाया जाए। सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति प्रार्थना आदि भी चलेगी, तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी ये बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़े बढ़े। मित्र ने सारी चंदन की लकड़ियां को बेच दिया राजमहल में और राजा ने राजकोष से ऐसे निकला मित्रों को कुछ पैसे देना चाह। तब मित्र ने कहा, राजन, अब मुझे ये धन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस धन को राज्य के कल्याण के प्रति लगाया जाए। आपने देखा इतना सारा बदलाव कैसे आ गया। अब तक तो वो एक दूसरे को मरने की सोच रहे थे और अब तो वो देखो तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के हम वो कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं भी कर लेता हूं। तो जब दोनों के मन में पॉजिटिव विचार आए, एक के मन में मंदिर निर्माण करने का और दूसरे का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस, तो आपने देखा जब दोनों के मन में पॉजिटिव विचार आए कि मैं मंदिर का निर्माण करूं, दूसरे के मन में राज्य का कल्याण करने का, तब दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच में वो ही पुराना स्नेह प्यार मित्रता खुशी अनुभव हुआ और ऐसे ही प्रकंपन वाइब्रेशन सारे होने लगे। इसका भावार्थ यही है कि जब मनुष्य के मन में निगेटिव या वेस्ट विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है तब उसका मन अशांत परेशान हो जाता है। उसका मन में भी दिन में भी किसी काम में भी नहीं लगता है, न रात को उसे कोई नींद भी आती है। जब पॉजिटिव विचार का प्रभाव बढ़ता है तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है, काम में भी मन लगता है और रात को भी चैन की नींद आती है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। ये राजयोग कोर्स मन को मित्र बनाने की कला ही सिखाता है। तो विचारों को कैसे शांत करें, और हम देखेंगे मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में भी बहुत गहरा है। जैसे जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे वैसे ही उसकी भावनाएं और व्यवहार होगा। विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसे विचार होता है वो वैसे ही जीवन में अनुभव करता है। जैसे निगेटिव और हीनता के विचार जीवन में डर का अनुभव करता है। जब मनुष्य किसी व्यवहार विचार को बार बार दोहराता रहता है तब उसके मन में
वृत्ति वैसी ही बनती है। निगेटिव के आधार पर ही उसके मान्यताएं होने लगती है। विचार एक बीज है। जैसा विचार बीज मानव अपने मन में रखता है, करता है, वैसे ही नेगेटिव भी विचार मानसिक शक्ति को क्षण कर देती है, जिससे थकान और खोखलेपन का अनुभव होता है। पुरानी विचारों को बदलने में कुछ समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज विचार इतने महान शक्ति है, फिर भी मनुष्य पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता और नेगेटिव व्यवहार या वेस्ट विचार न चाहते हुए भी मन में क्यों चलते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में ये जागृति आने लगती है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए या पॉजिटिव बोलना चाहिए। ये जागृति तो है, लेकिन थोड़े समय के लिए है। इसलिए आप देखोगे कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे भी जब अपने माँ बाप को कुछ नेगेटिव बोलते सुनते हैं, तो वो भी कहते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव सोचो ना, आप पॉजिटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मंत्र दूसरों को सलाह देने तक भी सीमित रहते हैं, और सलाह देने वाले व्यक्ति के सामने जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो वो नेगेटिव सोचकर घबराने लगता है। और जब दूसरे उसको याद दिलाते हैं, अरे तुम ही तो दूसरों को सलाह देते हो कि पॉजिटिव सोचो, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तो वो कहेगा ये मुझे स्वीकार नहीं है, मेरी तो बात ही अलग है। मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, पर अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि उनकी बात अलग है, मेरी अलग है। वो नेगेटिव सोच, वो प्रैक्टिकल सोच में रहा। सच कहा जाए तो पॉजिटिव सोचना बहुत कठिन काम है। पॉजिटिव विचारों का स्वाभाविक रूप से चाहने ते हुए भी हमारे पास मन में कोई भी पॉजिटिव इनपुट तो होना चाहिए ना। जबकि सुबह से रात तक मानव में निगेटिव बातों का ही इनपुट जाता है। सुबह उठते सबसे पहले तो वो समाचार पत्रों का पढ़ते हैं और उसकी सारी निगेटिव सोच उसमें चली जाती है। जब वो कार्य क्षेत्र पर भी जाता है, ऑफिस में भी जाता है, तो वहां भी लोगों के साथ जो बातचीत होती है, उससे भी समस्या, परेशानी, घटनाएं या तनाव के कारण ही बताते हैं, वही बातें वहां बताते हैं जो उनके घरों में चलती है। और शाम को जब वो घर भी लौटता है तो टीवी में जो समाचार या सीरियल भी देखता है ना, उनमें भी निगेटिव भावनाओं से युक्त पॉलिटिक्स या षड्यंत्र करते हैं, वो ही दिखता है। तो उसके मन में इतने निगेटिव या वेस्ट बातें बढ़ जाती है कि उसके मन में निगेटिव विचार ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। पॉजिटिव विचार तो तभी स्वाभाविक रूप से चलेंगे जब वो सारा दिन पॉजिटिव बातों से अपने मन से सोचेगा, तभी ही हमारे मन पॉजिटिव होगा। आइए अब करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को आसपास हो रही आवाजों और हलचल से दूर ले चलते हैं। अपनी अंतर आत्मा की ओर आज हम देखेंगे अपने मन का हालचाल क्या है और उसमें कौन से विचारों की उसने हलचल मचा रखी है। दिखाई दे रहा है ज्यादातर
पुरानी बातें, पुरानी मान्यताएं, पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी सोच, वो ही नेगेटिव सोच देख रही हूं। यही विचारों ने एक सर्कल बना रखा है जो मेरे आसपास मन में न चाहते हुए भी बार बार घूम रहे हैं। चलो अभी विचारों को जो नेगेटिव हैं, फालतू हैं, उनको डिलीट करते हैं। ऐसे अनेक विचारों से मन पूरा भरा पड़ा है जो मुझे अक्सर परेशान कर रहा है। अभी हम भी अपने मन का जो फोन है, जिस तरह हमारा फोन हैंग हो जाता है तो हम उसे डिलीट करते हैं। आज मेरा मन भी बस इस निगेटिव और वेस्ट के विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। चलो हम भी उसे डिलीट करते हैं। जो पास्ट की बातें हैं, जो अब मेरे काम की नहीं है, हाँ मैंने उससे जो मैंने गलती की हुई है उनसे शिक्षा सीख कर अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो दोबारा वो गलतियां न कर अपने मन को परेशान न करूं। दूसरा देख रही हूं, मन में अभी भी थोड़े थोड़े वेस्ट विचार भी अनेक हैं। दूसरों की कमियां कमजोरियां देखती है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों की निंदाएं भी बहुत कर रही है। ये वेस्ट विचार भी मुझे ज्यादा तंग कर रहे हैं। आइए तो अब उसे भी मन से डिलीट करते हैं। जैसे एक ज्वेलर हमेशा अच्छे अच्छे चमकीले हीरे इकट्ठा करता है
अब हम भी एक ज्वेलर बन दूसरों की अच्छे अच्छे गुण देखें, उनका ही वर्णन करो और अपने जीवन में भी धारण करें और इन खुशबूदार गुणों को चारों तरफ खुशबू फैलाएं और गुणों का एक अच्छा गुलदस्ता अपने मन में बना। ओम शांति शांति शांति।